इस वीडियो में हम ओल्ड एनसीईआरटी साइंस बुक स्टैंडर्ड 10th और न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक स्टैंडर्ड 10th की तुलना करेंगे। तो ओल्ड एनसीईआरटी साइंस की बुक के अंदर कक्षा 10 में कुल 16 चैप्टर थे और पेजों की संख्या 298 थी। अब जो नई साइंस की बुक आई है उसके अंदर कुल 13 चैप्टर है और पेज की संख्या 230 है, यानी कि जूनी बुक के अंदर 298 पेज थे और नई बुक के अंदर 230 पेज है। तो इसका मतलब कि 68 पेज कम कर दिए गए हैं, यानी कि 68 पेज कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों में क्या अंतर है? तो पुरानी साइंस की बुक के अंदर 16 चैप्टर थे और नई साइंस की बुक के अंदर 13 चैप्टर है। तो 3 चैप्टर निकाल दिए गए हैं, जिसमें पुरानी किताब में जो 5वां चैप्टर था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वो चैप्टर नई बुक के अंदर नहीं है। दूसरा पुरानी किताब के अंदर 14वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, जो नई किताब के अंदर नहीं है, और 16वां चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन, ये भी चैप्टर नई किताब के अंदर नहीं है। इसका मतलब कि पुरानी किताब में से 3 चैप्टर नई किताब में निकाल दिए गए हैं और कुछ चैप्टरों में से कुछ पॉइंट को कम किया गया है। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 में आनुवांशिकता एवं जैव विकास था, तो यहाँ पर नई बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 हो गया है वो, और खाली आनुवांशिकता वाला पोर्शन रखा गया है, जैव विकास वाला पोर्शन निकाल दिया गया है। तो उसके अंदर नई किताब में उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण, जाति निर्माण, समजात, समरूप अंग, मानव जैव विकास और जंगली गोभी का विकास, अंगों का विकास, ये सब उस पॉइंट को नई किताब में निकाल दिया गया है। और 13वें चैप्टर में जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो यहाँ पर वो 12वां चैप्टर हो गया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर भी पुरानी किताब में से कुछ पॉइंट निकाल दिए गए हैं, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनरेटर, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये सब टॉपिक नई बुक के अंदर निकाल दिए गए हैं, जिसके कारण पुरानी और नई किताब के अंदर 68 पेज का डिफरेंस है। तो यहाँ पर नई साइंस की बुक के अंदर चैप्टर कम कर दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को कम चैप्टर याद करने पड़े, और 3 चैप्टर यहाँ पर निकाले गए हैं। एक केमिस्ट्री का निकाला गया है, यानी रसायन विज्ञान का, और 2 चैप्टर जो है, ऐसे कहा जाए तो पर्यावरण विज्ञान है, प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन और ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ पर ये दोनों चैप्टर निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए नई बुक का अगर हम देखें तो नई बुक के अंदर जो पहले 4 चैप्टर है वो केमिस्ट्री के हैं, यानी रसायन विज्ञान के हैं, जो पुरानी किताब में जैसे थे वैसे ही के पूरे हैं। और यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 ये देखा जाए तो
5, 6, 7 और 8 तो ये बायोलॉजी के चैप्टर है, जीव विज्ञान के चैप्टर है। और यहाँ पर 9, 10, 11 और 12 ये चार चैप्टर फिजिक्स के हैं, यानी भौतिक विज्ञान के हैं। और 13वां चैप्टर इन्वायरमेंट साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान का रखा गया है। तो यहाँ पर नई बुक के अंदर जो चैप्टर कम किए गए हैं उसके आधार पर जो नई बुक आई है वो सरल हो गई है। आपको कम चैप्टर याद करने पड़ेंगे और आप 10th में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये पुरानी और नई किताब के बीच में जो साइंस की किताब में डिफरेंस था वो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।